देखिए आज है 25 जनवरी का ये संडे टाइम्स और ये फ्रंट पेज है। देख लेते हैं इस पेज पर हमें कोई नई वोकैब, कोई नई जानकारी या कोई नया फ्रेजल वर्ब, कोई नया इडियम, कुछ भी क्या नया मिलता है हमें। ये फ्रंट पेज की मेन हेडिंग को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। लिखा है SC जज स्लैम्स कॉलेजियम फॉर ट्रांसफर ऑन गवर्नमेंट नज। इस हेडिंग का मतलब समझ पा रहे हैं आप। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्लैम किया, मतलब आलोचना की है कॉलेजियम की। ये अच्छा, ये आपने नाम तो बहुत सुना होगा कॉलेजियम। ये है क्या आखिर? थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये कॉलेजियम होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को चुनने का, जो जस्टिस को चुनने का, न्यायमूर्तियों को चुनने का एक ग्रुप है। ये जजों का ही ग्रुप है, इसमें कोई बाहर का नहीं होता, आउटर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बड़े सीनियर जज होते हैं, 4-5 जो भी होते हैं। तो ये कॉलेजियम एक ग्रुप है। ये समझो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ग्रुप है, ये जो कॉलेजियम कहलाता है। तो क्या अब समझो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, ये जज साहब का नाम है जस्टिस उज्ज्वल बुयान। इन्होंने आलोचना की है कॉलेजियम की, किस लिए? फॉर ट्रांसफर ऑन गवर्नमेंट नज का मतलब इशारे पर। कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर जजों के जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। तो इन्होंने कहा है, उसकी आलोचना की इस फैसले की कि भाई बिल्कुल एक वो क्या है नज का मतलब हाथ से इशारा करना या इशारा देना, तो उसे नज कहते हैं। समझिए आप। कह रहे कि ये तो बिल्कुल, क्योंकि कॉलेजियम तो एक बिल्कुल अलग बनाया गया है कि ताकि राजनीति का कोई भी हस्तक्षेप ना हो जजों की, मतलब जजों पर। न्यायपालिका में जो हमारी विधान पालिका का कोई डायरेक्ट मतलब हस्तक्षेप ना हो, तो इसके लिए कॉलेजियम बनाया गया है जजों की नियुक्ति के लिए। अभी क्या है कि अभी ये कह रहे हैं कि सरकार के इशारों पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो जजों का, तो ये तो गलत है, इसके खिलाफ है कॉलेजियम के। तो लिखा है बिगेस्ट थ्रेट टू जुडिशियल फ्रीडम इज फ्रॉम विद इन। कह रहे हैं कि ये तो हमारे जजों के जो है ना बिगेस्ट थ्रेट, एक बड़ा खतरा है अपने अंदर से ही है। जुडिशियल फ्रीडम, जो हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो सबसे बड़ा खतरा है, वो तो हमारे अंदर से ही है, क्योंकि कुछ अंदर के ही जज सरकार के इशारों पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आप समझ गए इस बात को। तो जज साहब का ये कहना है कि जो सबसे बड़ा खतरा है हमारे न्यायपालिका का, वो तो अंदर के जजों से ही है, जो सरकार के इशारों पर चल रहे हैं कुछ जज। तो ये मामला है। तो इसलिए मेन हेडिंग में रखा गया इसे। अब आप समझ गए होंगे। तो ये अच्छा, नीचे देखें साहब, नीचे क्या लिखा है, थोड़ा इसे भी जूम कर लेते हैं। ये हाँ, लिखा है बांग्लादेश आउट ऑफ T20। ये तो भैया सबको पता है कि बांग्लादेश बाहर हो गया T20 से, तो T20 का वर्ल्ड कप होने वाला अब। एंड स्कॉटलैंड इन, अब स्कॉटलैंड अंदर आ गया है, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ले लिया अंदर कि चल भैया तू आ, ये तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसे तो नखरे दिखाने दे, इसे हमने आउट कर दिया। पाक थ्रेटन्स टू फॉलो सूट। ओ पाकिस्तान भी धमकी दे रहा है कि मैं भी नहीं खेलूंगा अगर ये ऐसा गड़बड़ हुई तो। लेकिन पाकिस्तान खेलेगा, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को भी आउट मतलब कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान से क्या है, पाकिस्तान डर रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो मुझे भी इसकी जगह बांग्लादेश की तरह आउट कर दिया जाए। तो इसलिए ये लेकिन घुड़की दिखा रहा है ये भी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में बात की थी, तो इससे ICC को बुरा लगा। तो ICC ने कहा कि अच्छा ऐसा बात है, और ICC ने कहा है नो थ्रेट, कोई धमकी नहीं है भाई, पाकिस्तान को खेलना है तो पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका में ही खेलेगा जो पहले से तय है। लेकिन बांग्लादेश की नहीं बात मानी गई, तो बांग्लादेश को आउट कर दिया। अब उसको स्कॉटलैंड को अंदर ले लिया है, जो T20 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अच्छा जी, अभी यहाँ देखें साहब, एक एलिंग वाइफ इन रिक्शा वैन 70 years old इन उड़ीसा साइकिल 600 किलोमीटर टू हॉस्पिटल एंड बैक। ओ देख रहे हैं, ये बीमार पत्नी को अपनी रिक्शा वैन में ले गया। जो 3 पहिए वाला रिक्शा होता है ना, इसमें ले गया। 70 साल का बुजुर्ग है, उड़ीसा का है। साइकिल माने चलाकर 600 किलोमीटर चलाकर, पैडल मारकर 600 किलोमीटर तक हॉस्पिटल और वापस आया वहाँ से। ये गरीब आदमी है। नाम देखो, नाम लिखा होगा यहाँ कहीं, लोहार करके कोई नाम है भाई। लोहा जैसी मजबूत इरादे हैं, जो 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर आना, 600 किलोमीटर तक जितना रिक्शा अपनी बीमार पत्नी को लेके गया रिक्शे में। कटक भुवनेश्वर की है ये कोई खबर। और यहाँ देखिए नीचे लिखा है सिल्वर लाइनिंग। अच्छा, सिल्वर लाइनिंग एक उम्मीद की किरण के लिए कहते हैं। सिल्वर लाइनिंग उम्मीद की किरण। वुमेन लीव्स 25 years विद अ डोनर हार्ट। अच्छा, 25 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तो 25 साल से रेगुलर स्वस्थ जी रही हैं ये। तो इसीलिए कहा गया सिल्वर लाइनिंग, एक आशा की किरण। जो ये महिला है, इसको अभी तक स्वस्थ जी रही है ये, जो इतना लंबा कोई नहीं जिया, तो इसीलिए कहा गया आशा की एक लहर है, एक आशा की किरण है ये महिला जो है। 25 साल पहले दिल बदला था इनका, मतलब। तो ये
अभी तक स्वस्थ चल रहा है और बढ़िया चलेगा आगे। तो ये एक आशा की किरण।